ईरान पर पाबंदियां हैं। एक लंबे ज़माने से ईरान पर असलहे की पाबंदी है, एटमी तवानाई की पाबंदी है और बहुत सी इक़्तिसादी और माशी पाबंदियां ईरान झेल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ईरान कमज़ोर नहीं है। जी हाँ, ईरान की चाहे अस्करी ताकत की बात करें, मिसाइल सलाहियत की बात करें या खित्ते में बढ़ती तशवीश की बात की जाए, ईरान पर दहाइयों से सख्त माशी और अस्करी पाबंदियां आयद रही हैं। मगर इसके बावजूद भी दुनिया ये समझ चुकी है। और जिस तरह से पिछले दिनों इजराइल के साथ 12 दिनों की ईरान की जंग हुई थी, उसके बाद एक तरह से ईरान की जो सही ताकत है, जो फौजी ताकत है, जो फौजी सलाहियत है, वो दुनिया ने एक तरह से देखी थी। तो ऐसे में अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि ईरान दिफाई तौर पर कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन उसके जो इरादे हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ अब अगर देखी जाए तो हकीकत यह है कि पाबंदियों ने ईरान को असलहे के दौर से एक तरह से ज़रूर बाहर कर दिया हो। उसके पास लेटेस्ट हथियार भले ही ना हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ईरान अपने अकेले दम पर उसे टैकल कर सकता है और किसी भी हालात से निमटने की सलाहियत रखता है। आज यानी मौजूदा वक्त में ईरान की फौज असलहा और गोला बारूद किसी एक शोबे में नहीं बल्कि कई महाजों पर एक तरह से उसकी तैयारी पूरे तौर से नजर आ रही है। सिर्फ ईरान की तरफ से धमकी नहीं दी जा रही है, बल्कि ईरान की तैयारी भी है। अगर ईरान ने यह कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के हवाई अड्डे उसके टारगेट पर हैं, तो यह सच्चाई है कि मिसाइलें ईरान की तैयार हैं और उसका जो हवाई सिस्टम है वो पूरी तरह से तैयार है कि अगर कोई नापाक हरकत अमेरिका की तरफ से होती है तो वो सबसे पहले अगर कहीं पर टारगेट करेगा, निशाना साधेगा, तो वो अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में मौजूद एयरबेस और हवाई अड्डों पर उसका निशाना होगा। हालिया दिनों में जिस तरह से इजराइल के साथ भी 12 दिनों की जंग हुई थी, उसमें ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो उसका बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ईरान की असल जो स्ट्रेंथ है वो दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान ने गुज़िश्ता बरसों में खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भरपूर तवज्जो दी है और यह प्रोग्राम ईरान की दिफाई हिकमत अमली की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। यानी अमेरिका के B-2 बम्बर को पछाड़ने के लिए ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है और इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका के B-2 बम्बर को ईरान तबाह व बर्बाद कर देगा। ईरानी मिसाइलों की जो खुसूसियात हैं वो बहुत अहम है। ईरान ने इस पर हालिया कुछ सालों में बहुत काम किया है। दरमियाने और तवील फासले तक मार करने ज़ेर ज़मीन लॉन्च सिस्टम्स इसमें मौजूद हैं। मोबाइल लॉन्चर हैं जिन्हें निशाना बनाना दरअसल मुश्किल होता है। रिवायती और गैर रिवायती वार हेड्स ले जाने की सलाहियत भी इन मिसाइलों में होती है। तो ईरान की यही सलाहियत इसे बराह रास्त हमले से बचाने में अहम किरदार एक तरह से अदा करती है। इसके अलावा आप देखिए कि शाहीन और दीगर जो मिसाइल है ईरान के पास, ये भी बहुत ख़तरनाक हथियार ईरान का है। ईरानी मिसाइल जैसे शाहीन, फातेह, क़याम और इसी तरह से दूसरे जो मिसाइल हैं, ये सिर्फ दरअसल हथियार नहीं है बल्कि सियासी पैगाम भी है। और ये पैगाम एक तरह से वाज़े है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो जवाब महदूद नहीं होगा। ईरान बारहा ये इशारा दे चुका है कि उसके मिसाइल पहले से निशाने पर एक तरह से हैं और किसी टारगेटेड हमले की सूरत में रद्द अमल फौरी और हमाजहत दिया जा सकता है। फौरी किसी भी जो हमला होगा उसका जवाब देने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान के मिसाइल एक तरह से तैयार हैं। ईरान की जानिब से मिसाइलों को तैयार हालत में रखना महज जंग की ख्वाहिश नहीं बल्कि डिफेंस की एक तरह से हिकमत अमली भी है कि किस तरह से अपना बचाव किया जाए। यानी दुश्मन को यह एहसास दिलाना कि हमले की कीमत बहुत ज्यादा होगी। जंग को रोकने के लिए ताकत का मुजाहरा भी एक तरह से ईरान इससे पहले कर चुका है इजराइल के खिलाफ। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल बयानात में सख्ती के बावजूद अमली सतह पर इंतहाई मोहतात दिखाई देते हैं, क्योंकि पिछली जंग से उन्होंने ये भांप लिया है कि ईरान असलहे के जोर पर भले ही एक तरह से इतना मजबूत ना हो, लेकिन उसके इरादे बहुत मजबूत हैं और जो लिबरेशनरी उसकी फौज है वो कहीं ना कहीं एक तरह से उसके अंदर इत्तेहाद है और पूरे तौर से वो दुश्मन के खिलाफ डटी हुई है। और यही तशवीश की बात है अमेरिका और इजराइल के लिए।
अमेरिका को तशवीश ईरान के बराह रास्त फौजी ताकत से कम और गैर मुतवाज़िन जंगी सलाहियत से ज़्यादा है, जबकि इजराइल के लिए ख़तरा यह है कि ईरान बराह रास्त जवाब दे सकता है और बिलवास्ता तौर पर खित्ते में मौजूद इत्तेहादियों के ज़रिए भी ईरान जवाब दे सकता है। इसका मतलब यह है कि एक हमला सिर्फ एक महाज तक ईरान का महदूद नहीं रहेगा। और आप देखिए कि ईरान हथियार का जवाब हथियार से देने की हिकमत अमली पर भी अमल कर रहा है। ईरान जानता है कि वो टेक्नोलॉजी में अमेरिका का हम पल्ला नहीं है, इसलिए उसने चाहे मिसाइल की बात की जाए, ड्रोन्स की बात की जाए, साइबर सलाहियत की बात की जाए या फिर इलाकाई नेटवर्क की बात की जाए, इन सब को यकजा करके एक ऐसा दिफाई और डिफेंस मॉडल बनाया है जिसे शिकस्त देना आसान नहीं है, जिसे भेद पाना या तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। और यही वजह है कि ईरान अक्सर यह दावा करता है कि हर हथियार का जवाब हमारे पास मौजूद है। अगर अमेरिका B-2 बम्बर का इस्तेमाल करता है तो उसका जवाब भी ईरान के पास मौजूद है। और यह दावा मुकम्मल बराबरी का नहीं बल्कि नाकाबिले कबूल नुकसान से बचाने की सलाहियत का इजहार भी एक तरह से करता है। तो ईरान माशी तौर पर दबाव में जरूर है, मगर अस्करी तौर पर, फौजी तौर पर बेबस नहीं है। पाबंदियों ने ईरान को कमजोर करने के बजाय उसे गैर रिवायती, मोहतात और दिफाई तौर पर ज्यादा एक तरह से सख्त बना दिया है। और इसीलिए ईरान पर हमला आज भी एक ऐसा फैसला है जिसके नताइज न सिर्फ गैर यकीनी बल्कि पूरे खित्ते के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो इजराइल को उठाना पड़ सकता है। अमेरिका तो हमला करके चला जाएगा, लेकिन खित्ते में अगर कोई फंसेगा तो वो इजराइल होगा। और इजराइल ये जानता है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका खमियाजा इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। और इसी वजह से सिर्फ बयानों का दौर चल रहा है, बयानबाजियां चल रही हैं, अमली तौर पर कोई हमला इसी वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि ईरान में तो एहतजाज और मुजाहरे पिछले 18 दिनों से हो रहे हैं। दसियों हजार लोग इसमें दावा किया जा रहा है कि अब तक मारे जा चुके हैं, कई हजार लोग इसमें जख्मी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जख्मी हुए हैं। और पहले दिन से ही अमेरिका की तरफ से इस पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन हमला आखिर क्यों नहीं हो रहा है उसकी वजह यही तमाम वजह है जो हमने आपको ऊपर तफसील में बताई है कि अमेरिका के सामने कहीं ना कहीं एक डर भी है। और अमेरिका इस बात को लेकर भी डर रहा है कि वो तो अगर अटैक करता भी है, हमला करने की कोशिश करता भी है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में उसके जो हवाई अड्डे हैं वो निशाने पर हैं। इजराइल एक तरह से ईरान के निशाने पर है और बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को एक तरह से उठाना पड़ सकता है। तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि एक तरह से बयानबाजी अपनी जगह, गीदड़ भपकी अपनी जगह, धमकी अपनी जगह, लेकिन अमेरिका को इस तरह से कदम नहीं उठाएगा क्योंकि वो ईरान की छुपी हुई जो सलाहियत है, जो उसकी ताकत है, उसे वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है।